डार्क साइकोलॉजी पार्ट सेकंड। क्या आप भी अपने डिसीजन खुद लेते हैं या आपके डिसीजन को कोई कंट्रोल करता है? जी बिल्कुल। आज हम जानेंगे प्राइमिंग इफेक्ट को एक स्टोरी के माध्यम से। क्या होती है ये? चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात होती है, एक पति और पत्नी स्टेडियम में मैच देख रहे होते हैं। जब ये पत्नी कहती है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, कोई गेम खेलेगा? तो पति कहता है क्यों नहीं, चलो बैटिंग करते हैं। तो दोनों सोचते हैं यार चलो बैटिंग कर लेते हैं। तो पति और पत्नी दोनों राजी हो जाते हैं और कहते हैं यस बिल्कुल चलो खेलते हैं बैटिंग का गेम। तो पति और पत्नी इधर उधर देखने जाते हैं। तो ये पति कहता है चलो शुरू में करता हूँ। देखो वो आदमी है ना, एक बर्गर फेंक रहा है। तो देखते हैं वो आदमी, दूसरा आदमी उस बर्गर को पकड़ पाएगा नहीं। तो पति कहता है नहीं पकड़ पाएगा। और सच में होता है कि पति जीत जाता है, वो आदमी उस बर्गर को नहीं पकड़ता। तो पत्नी कहती चलो मैं भी बताती हूँ। पत्नी कहती है कि वहाँ पर एक आदमी बैठा पड़ा है, देखिए अपन सभी चेयर करने के लिए खड़े होंगे पर वो आदमी नहीं होगा खड़ा, पक्की बात है। तो पति सोचता चलो देखते हैं क्या होता है। तो सभी खड़े होते हैं पर वो एक आदमी वहीं बैठा रहता है। तो पत्नी बहुत चिल्ला कहती है मैं जीत गई, मैं जीत गई। तो सच वो आदमी खड़ा नहीं होता। तो पति चौंक जाता है। हाँ, तभी पति और पत्नी एक और जगह देख रहे होते हैं। वो दोनों घूर रहे होते हैं किसी लड़की को। तभी साइड में एक आदमी भी उन्हें देख रहा होता है। जब वो कहता है कि मैं भी आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो कहते हैं यस आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो तभी एक लड़की खड़ी होती है। तो पति कहता है कि इसे 5 लोग देखेंगे मुड़ कर, पक्की बात है। तो पत्नी कहती है अच्छा 5 लोग? तो पत्नी कहती है नहीं, इसे 7 लोग देखेंगे क्योंकि ये बहुत सुंदर लड़की है, 5 लोग से ज़्यादा लोग देखेंगे इसे, पक्की बात है। तो पत्नी कहती है कि 7 लोग लड़की इसे देखेंगे। तब वो अनजान आदमी जो इन्हें ज्वाइन कर चुका है वो भी सोचता है कि यार कितने बताऊँ, ये दोनों तो जीत जाएंगे। वो आदमी बोलता है कि इसे सिर्फ 6 लोग देखेंगे। तो ऐसा होता है, फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 करते करते एंड में उस लड़के को 8 लोग देखते हैं। और पत्नी बहुत खुश हो जाती है कि मैं जीत गई, मेरा आंसर बहुत पास था। तो 8 लड़के देखते हैं। पत्नी चिल्ला के कहती कि मैं जीत गई, मैं जीत गई। तो उस आदमी को थोड़ा गुस्सा आता है, जो अनजान आदमी होता है ना। तो वो बोलता है कि मैं 1000 की बैट लगाता हूँ, पहली रेड ग्रीन टीम करेगी। तो पति और पत्नी दोनों सोचते क्या यस, और वो सच में सही निकलता है, पहली रेड ग्रीन टीम ही करती है। तो मैच आगे चल रहा होता है। तो जब वो अनजान आदमी जीतता है तो पति को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है चलो ठीक है तुमने जीते, अब मैं को तुम्हारे साथ एक और शर्त लगाता हूँ कि जो अब है ना अगले रेड में ना रेडर आउट हो जाएगा। तो अनजान आदमी कहता है नहीं यार। तो बैट होती है 50,000 रुपये की और रेडर तो आउट नहीं होता, रेडर पॉइंट लेकर आता है। और पति रेड एक और बैट हार जाता है। और पत्नी चौंक जाती है, देखती क्या हो रहा है ये। जब अनजान आदमी है ना ओवर कॉन्फिडेंस में कहता है कि अगली रेड में सुपर टैकल होगा और हंस कर बोलता है पक्की बात है। और असली में अगली रेड में सुपर टैकल हो जाता है और वो अनजान आदमी एक और बैट जीत जाता है। तो उसकी पत्नी और वो दोनों चौंक जाते हैं, अरे हो गया रहा है। और वो जोर जोर से हंसता है कि देखो मैं जीत गई एक और बैट। वो 50,000 की बैट जीत जाता है फिर से। तो 1 लाख की बैट लगाता है अनजान आदमी, कहता है और घमंड में कि अगली रेड सुपर रेड होगी। तो पति कहता नहीं यार सुपर रेड तो नहीं हो सकती वो, और अगली रेड सुपर रेड ही निकलती है। पूरे स्टेडियम में हाहाकार सा मच जाता है क्योंकि उस रेड में 6 पॉइंट आते हैं। तो पति तो बिल्कुल चौंक जाता है, यार ये कैसे जीत रहा है। तो वो अनजान आदमी और कॉन्फिडेंस में आता है, बोलता है कि अब तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और पूरे स्टेडियम में वो रेड देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। तो अनजान आदमी कहता है क्यों ना एक और बैट लगाया है। पति कहता है चलो देखते हैं क्या होता है। पर वो रेड देखकर तो सुपर रेड देखकर पति फिर से चौंका होता है। वो सोचता है कि यार ऐसे तो मैं इसे नहीं हरा पाऊँगा।
कुछ अलग सोचता है। पति मन ही मन में कुछ सोचने जाता है। तो पति कहता है चलो जिसके ज़्यादा नंबर है वो जीत जाएगा। तो जब कैसे, तो पति एक डाइस फेंकता है, बोलता है जिसके नंबर ज़्यादा आएंगे वो ये बैट जीत जाएगा। ये बैट होती है 2 लाख की। तो वो पति डाइस फेंकता है, तो देखते हैं किसके नंबर आते हैं। तो जैसे पति डाइस आता है उसके 5 नंबर आते हैं और अनजान आदमी के 6 नंबर आते हैं। तो पति फिर से हार जाता है। 10 लाख की बैट लगाते हैं। फिर वो पति 2 लाख की शर्त लगाता है कि उससे कहता है कि तुम किसी भी प्लेयर को चुनो, पर मैं नहीं, मेरी वाइफ गैस करेगी। तो उसकी वाइफ देखती है और बोलती है कि शायद ये 55 नंबर का होगा। उसकी वाइफ देखती है कि ये तो मेरे पति का दोस्त है। और वो अनजान आदमी चौंक जाता है कि अरे इसने 55 नंबर कैसे चुना। और वो चिल्ला कहता है आप लोग जीत तो चुके हो, फिर मुझे समझ नहीं आया। तो बाद में पत्नी सही प्लेयर चुनकर जब जा रहे होते ना, तो पत्नी के मन में कुछ ना कुछ सोचते हैं कि वो 5.5 लाख तो जीत गए, पर कैसे 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 चौके पड़े होते हैं। जब पत्नी कहती है यार हम ये बैट कैसे जीत गए, हम तो बहुत देर से हार रहे थे और ये बैट तो एकदम बिना जीतने वाली बैट थी, क्योंकि इसमें तो हम कुछ भी चुन सकते। कैसे, इसलिए क्योंकि उस आदमी ने 55 नंबर चुना था। पति कहता है 55 नंबर, यस, अगर वो 55 नंबर ना चुनता तो हम ये बैट नहीं जीतते। तो बोलते कैसे 55 नंबर से कैसे जीत गए वो, तुम इसमें लिटिल ब्लाइंड माउस थी। तो पति कहते क्यों, और मैं क्यों इसमें लिटिल ब्लाइंड माउस, मैंने उस आदमी को 55 नंबर से प्राइम कर दिया था। प्राइम, तो गाइस इसमें प्राइम शब्द यूज़ किया गया है, यही है वो प्राइमिंग। तो पत्नी बार बार पूछती कैसे कैसे तुमने इसे कैसे प्राइम कर दिया था, कैसे हो सकता है कि एक आदमी को एक ही नंबर चुनता और वो हमें पता होता है। देखिए वो आदमी जिस होटल में रहता था उस होटल का नाम था 55 हॉट, यानी वो 55 नंबर से तो शुरू से ही प्राइम था। फिर जब मैं उसके होटल का बिल आता था उसमें मैं 55 नंबर ऐड करके लाता था, आसपास होता था। और वो जिस कार में आता था उसमें 55 नाम का गाना सुनता था। भाई कैसे ये प्राइमिंग कैसे होती है, मुझे समझ नहीं आई मुझे आज तक। तो पति बता चलो मान लो, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक बच्चा कैसे अपने माँ बाप के ऊपर प्राइमिंग करता है। बोलता अच्छा हाँ जब जानते हैं, मान लो एक बच्चे को एक एक्सपेंसिव फ़ोन चाहिए, लाइक जो बहुत महंगा हो, मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी खासी हो, तो अपने माँ बाप से कैसे मांगेगा। तो वो पता है प्राइमिंग का यूज़ करता है अपनी मम्मी के ऊपर और उस फ़ोन को ले लेता है। कैसे, चलो जानते हैं। वो सैमसंग S24 अल्ट्रा फ़ोन को पसंद करता है। अब उसके माँ बाप शुरू में तो मना कर देंगे, तो वो पहले अपनी मम्मी के कानों में कुछ कहता है कि मम्मी देखिए मेरा फ़ोन है ना, मुझे ना नया फ़ोन चाहिए। हाँ, रोज़ उसकी मम्मी के कानों में ये कहता है कि देखिए मम्मी सैमसंग S24 अल्ट्रा एक अच्छा फ़ोन है, आप मुझे वो फ़ोन दिला दीजिए। रोज़ कहता है। तो उसकी मम्मी क्या है, रोज़ उस फ़ोन के बारे में सुनती है, ठीक है। फिर जब वो रील वगैरह देता है ना फ़ोन में, तो उसमें वो सैमसंग फ़ोन की क्वालिटी की तारीफ सुनता है। तो उसकी माँ अनकॉन्शियसली उस फ़ोन की तारीफ़ों को अपने कानों में सुनती है और उसके माइंड में वो बात जाती है। वो माँ उस फ़ोन के ऊपर फोकस नहीं कर रही, पर वो अनकॉन्शियसली सुन रही है, यानी वो कैसे ना कैसे वो उस बात को सुन तो रही है। तो जब वो लड़का फ़ोन लेने जाते हैं ना, तो उसकी माँ ना बिना सोचे समझे ना सैमसंग फ़ोन से प्राइम होकर उस फ़ोन को ले लेती है, चाहे वो 1 लाख क्यों ना हो। तो ये होती है प्राइमिंग, जिससे वो एक ही फ़ोन को चुनती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्राइमिंग कैसी एक डार्क साइकोलॉजी होती है, जिसमें आप खुद के डिसीजन को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए मेरा इस वीडियो से यही मकसद था कि हम प्राइमिंग के डार्क इफ़ेक्ट को जाने। प्राइमिंग इफ़ेक्ट आपको किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपके लिए रोज़ ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़ी वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़ रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक साइकोलॉजी के डीप नॉलेज को पता चलेगा कि जिससे आपको लोगों को दूसरे द्वारा कंट्रोल किया जा रहा एहसास हो सकता है। देखिए मेरा वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आपको रियलिटीज़ बताना कि आपके आसपास के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और आपका दिन अच्छा होगा।